सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है कि हमें परमेश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए। हार और जीत से हमें कभी परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार हम परमेश्वर की प्राप्ति करें, किस तरीके से अपने मार्ग की ओर जाएं। हारा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है। संसार जीतता है तो जीते जाने दो, क्योंकि वो परमेश्वर की कभी प्राप्ति नहीं कर पाएगा। यमराज के द्वार उसको जाना पड़ता है, यानी अंततः नष्ट हो जाता है, अवगन के चक्र में फंसा रहता है और परमेश्वर की प्राप्ति कभी नहीं कर पाता है। और जो व्यक्ति सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है वो कभी अपने मार्ग से भटकता नहीं है और परमेश्वर की प्राप्ति करता है। यही आज के दोहे से समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना और अपने जीवन में सही मार्ग की ओर चलना। कभी भी कोई ऐसा कर्म मत करना जिसके कारण आने वाले समय में आपको दुख तकलीफ का सामना करना पड़े। प्रेम भाव से रहना, शीतलता से रहना। कभी भी कोई ऐसा काम मत करना जिसके कारण आपको दुख तकलीफ का सामना करना पड़े। किसी को तकलीफ मत पहुंचाना और आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना। कबीर साहब जी का दोहा, हरिजन तो हारे भले जीतन दे संसार, हारे तो हरि सो मिले जीतन जम के द्वार। कबीर साहब जी कहते हैं, जो भक्त है वह तो पराजित हुआ ही अच्छा है। संसार जीतता है तो जीते जाने दो, क्योंकि हारा हुआ भक्त तो अंत में हरि से मिल जाता है, लक्ष्य सिद्धि कर लेता है और जीतने वाला संसारिक यमराज के द्वार पहुंच जाता है, यानी अंततः नष्ट हो जाता है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में हमें क्या बताया है? जो भक्त है वह तो पराजित हुआ ही अच्छा है। इसमें पराजित हुआ क्यों अच्छा है भक्त? क्योंकि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को मार देता है, वो भक्ति मार्ग पे चलता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है और अपने हृदय में कोई पाप का वास नहीं रखता, छल कपट नहीं करता, ईर्षा नहीं करता। वो तो सबके हृदय में परमेश्वर के वास को समझता है और इसीलिए कभी भी किसी को गलत शब्द का प्रयोग नहीं करता, सही मार्ग पे चलता है, कभी भी गलत मार्ग की ओर नहीं चलता है। उसके हृदय में परमेश्वर का ही वास हो जाता है। संसार जीतता है तो जीते जाने दो, क्योंकि हारा हुआ भक्त तो अंत में हरि से मिल जाता है। जो हारा हुआ भक्त है वह तो अंत में हरि से मिल जाता है, परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है और सही मार्ग की ओर जा पाता है। और जो संसार का व्यक्ति होता है वो इस संसार के माया जाल में उलझा रहता है। उसके हृदय में संसार के विषय होते हैं, ईर्षा, मोह, काम, क्रोध, मद आदि सब अहंकार के कारण होता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये सब गुण होते हैं तो वो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो छल कपट, ईर्षा, क्रोध उसके हृदय में वास करता है, उसके हृदय में पाप का वास होता है। और जो भक्त होता है वो कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता, कोई भी अनुचित कर्म नहीं करता है, उचित ही कर्म करता है। और जो संसार का व्यक्ति होता है वो अनुचित ही कर्म करता है, जिसके कारण वो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता और इसी संसार के माया जाल में उलझा रहता है, आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। और जो भक्त होता है वही वास्तविक में भक्त होता है, जिसके हृदय में कोई पाप ना हो, किसी को गलत शब्द का उपयोग ना करता हो, सबके हृदय में परमेश्वर का वास समझता हो, वही वास्तविक में भक्त होता है। और एक दिन वो परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है और सही मार्ग पे चलता है, आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, लक्ष्य सिद्धि कर लेता है। वो कोई भी काम करना चाहे वो कर सकता है, वो अपने मार्ग से नहीं भटकता। तो जीवन में कोई भी कार्य हो उसके लिए असंभव नहीं होता, उसके लिए सब कर सकता है। जब उसने अपने हृदय में परमेश्वर के वास को कर लिया, उसने अपने हृदय में परमेश्वर के ज्ञान को जान लिया, तो वो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। उसकी महत्वाकांक्षाएं सब समाप्त हो जाती हैं, वो कुछ भी करना चाहे कर सकता है, पाप नहीं करता है, कोई सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है। और कोई भी अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहे तो वो कर सकता है, वो कभी हार नहीं सकता। कोई भी काम हो हर जगह वो जीत जाएगा। हार जीतता है तो जीते जाने दो। जो जीतने वाला मनुष्य होता है तो उसके हृदय में
काम क्रोध मद आदि, लालच लोभ अहंकार, इन सब का वास होता है, वो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। और जो वास्तविक में भक्त होता है वो परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है और सही मार्ग पे चलता है। और जीतने वाला संसारिक यमराज के द्वार पहुंच जाता है। जो जीतने वाला है उसने काम क्रोध मद आदि लोभ, क्योंकि उसके हृदय में लालच कपट छल था, तो परमेश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर सकता था? नहीं कर सकता था। वो जीत तो रहा था, पर वो किस प्रकार जीता था, अपने जीवन में कैसे कर्म कर रहा था, वो निर्णय करते हैं कि हमें क्या मिलेगा, आने वाले समय में दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा। और इसीलिए भक्त कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो कोई भी उसके जीवन में दुख आ रहा है या सुख आ रहा है तो वो कहता है कि परमेश्वर जो कर रहे हैं उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, कुछ उसको सिखाना चाहते हैं, इसीलिए उसके सामने ऐसी परिस्थितियां उसके सामने ला रहे हैं, वो समझता है। और जो जीतता है और फिर वो इस संसार के विषयों में फंसा रहता है, माया जाल में उलझा रहता है, परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता है, इसीलिए अंत में उसको यमराज के पास ही जाना पड़ता है, यमराज के द्वार पहुंचना पड़ता है, यानी अंततः वो नष्ट हो जाता है, उसका नष्ट हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है और आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। और जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चलता है वो कभी भी गलत मार्ग पे नहीं चलता, सही दिशा की ओर चलता है। हम सबको परमेश्वर के मार्ग पे चलना चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए, कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। इस दोहे से हमें हार वह जीत को भले प्रकार विचार लेना चाहिए, समझना आवश्यक है। अगर हम इसको अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं तो हम सही मार्ग पे नहीं जा पाएंगे। हम अपने जीवन में हार और जीत, हम हारते भी हैं जीतते भी हैं, उसी प्रकार हमें भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए। जो हारा हुआ व्यक्ति होता है वो भक्ति मार्ग पे चलता है, इस संसार की चीजों में नहीं जीतता है, इस संसार के माया जाल में नहीं फंसता है, वो इस संसार को नहीं जीतना चाहता होता है, वो बस अपने भक्ति मार्ग पे चलता है, परमेश्वर को पाना चाहता है, परमेश्वर के पास जाना चाहता है, वो उसी भक्ति में लगता है। संसार जीतता है तो जीते जाने दो। जो जीतने वाला मनुष्य होता है तो उसके हृदय में काम क्रोध मद आदि अहंकार के कारण वो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, छल कपट करता है, ईर्ष्या करता है, क्रोध करता है और कुछ भी पाने के लिए कुछ भी कर जाता है, अपने कर्मों का ध्यान नहीं रखता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का ध्यान रखता है वो परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है, और जिसके हृदय में अहंकार का वास हो तो वो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, सही मार्ग पे नहीं जा सकता, आवागमन के चक्र में फंसा रहता है और परमेश्वर की कभी भी प्राप्ति नहीं कर सकता। जब हमारे हृदय में परमेश्वर का वास हो जाता है तो हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हैं और हमारा कोई भी अहित नहीं कर सकता, और हमारे हृदय में परमेश्वर का वास हो जाता है, उसका कोई भी अहित नहीं कर सकता, कोई भी उसे दुख नहीं दे सकता, तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि उसके परिस्थितियां जैसी आती हैं उसका सबका सामना करने के लिए परमेश्वर उसको शक्ति दे देते हैं इतनी कि उसका वो सामना कर सके, डट के मुकाबला कर सके। और कभी भी अपने मार्ग से मत भटकना। आज के दोहे से यही समझने को मिला है, तो कृपया करके आज के दोहे को अपने जीवन में उतार लेना और सही मार्ग पे चलना। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।